Hello everyone. Let us start our today's topic lesson number 2 which is a poem The Earth Needs You means अर्थ को आपकी ज़रूरत है. So students this poem is a request from the earth. अर्थ की हमारे लिए एक रिक्वेस्ट है that we have to need to change our ways कि हमें अपने तौर तरीके बदलने की ज़रूरत है. So as we all know that at present scenario there is a lot of pollution on the earth and maximum time we use plastic bags and plastic bottles and other things which are not degradable. So, through the poem, the earth requests to all the human beings that they will not use plastic bags and other things which cannot be end, right? So, through the poem, the earth tells us that we have to need to change our ways. इफ़ वी चेंज अवर वेज अगर हम अपने तौर तरीके बदल लेते हैं तो जो हमारी अर्थ है हमारे लिए रहने के लिए एक बेटर प्लेस बन जाएगी. ओके बेटा. सो नाउ वी विल डू द एक्टिविटी 1 विच इज़ वर्ड मीनिंग. सो हेयर इज़ अवर फर्स्ट वर्ड सिंगल यूज़. सिंगल यूज़ मीन्स एकल उपयोग जिसका हम एक ही बार उपयोग कर सकते हैं. सेकेंड वर्ड इज़ लास्ट. लास्ट मीन्स जो अंत तक कायम रहती है जिसका एंड नहीं होता है. नेक्स्ट वर्ड इज फॉरएवर. फॉरएवर मीन्स हमेशा के लिए. नेक्स्ट इज ओशंस. ओशंस मीन्स महासागर. नेक्स्ट इज टेंगल्स. टेंगल्स मीन्स उलझ जाता है या फंस जाता है कि जैसे देखो पॉलीथीन बैग्स जब हवा चलती है तो वो ट्रीज में उलझ जाते हैं. लास्ट वर्ड इज ट्रैवल. ट्रैवल मीन्स घूमना या यात्रा करना. ओके. सो नाउ लेट्स रीड द पॉइंट. द अर्थ नीड्स यू to change your ways month by month and day by day. The changes are easy, just look and you will see the difference that you can made by you and by me. So now explain these stanzas. The earth needs you to change your ways means कि अर्थ को आपकी ज़रूरत है आप अपने तौर तरीके चेंज करो मंथ बाय मंथ एंड डे बाय डे. और ये ज़रूरी नहीं है कि तुम एकदम से अपने में चेंज लेकर आओ बट मंथ बाय मंथ और डे बाय डे जो है हमें अपने तौर तरीके चेंज करने की ज़रूरत है. द चेंजेस आर ईजी जस्ट लुक एंड यू विल सी. चेंजेस करना ईजी है जब आप में कोई चेंज हो जाएगा तो आप देखोगे और आपको पता चल जाएगा. द डिफरेंस दैट कैन बी मेड बाय यू एंड बाय मी. जो डिफरेंसेस आएंगे तौर तरीके चेंज करने से वो आपको भी दिखाई देंगे और मुझे भी दिखाई देंगे. मीन्स कि अगर हम अपने रहने सहने के तरीके बदल लेते हैं तो हमारी अर्थ जो है वो एक बेटर प्लेस बन जाएगी. राइट. नाउ लेट्स प्रोसीड द पोएम. सिंगल यूज प्लास्टिक लास्ट ऑलमोस्ट फॉरएवर. इट माइट बी चीप बट it's not very clever. It can up in the oceans, river and seas. The wind sometime carries it and it tangles in the trees. Now, in these lines, the poet says that single use plastic कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का है वो हमेशा के लिए रहता है. इट माइट बी चीप और हो सकता है कि ये सस्ता हो बट इसका यूज़ करना जो है वो अच्छी बात नहीं है. नॉट वेरी क्लेवर जो है वो अच्छी बात नहीं है चाहे ये जितना भी सस्ता है. देखो जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनमें जैसे भी हम कैरी करके ले जाते हैं थिंग्स या फिर जैसे पॉलीथीन बैग्स हैं हम उनका यूज़ करते हैं चाहे वो चीप हैं लेकिन इनका यूज़ करना जो है वो अच्छी बात नहीं है. इट कैन अप इन द ओशंस रिवर एंड सीज. द विंड समटाइम्स कैरीड इट एंड इट टेंगल्स इन ट्रीज. समटाइम ऐसे होता है कि जब हवा चलती है विंड चलती है तो ये ट्रीज़ में फंस जाता है या फिर ये महासागरों में ओशंस में रिवर्स में या सीज में चला जाता है बहकर. व्हेन पीपल ड्रॉप इट ऑन द ग्राउंड. और जब लोग इसको ऐसे ही ग्राउंड में फेंक देते हैं दिस इज़ नॉट वेयर इट स्टेज इट ट्रैवल अराउंड. तो ये बात नहीं है कि ये एक जगह ही स्टे करेगा ये चारों तरफ घूमता है. इफ़ पीपल यूज लेस द बेटर प्लेस द वर्ड वुड बी. द फ्यूचर इन योर हैंड्स कट डाउन एंड यू विल सी. नाउ इन द लास्ट लाइन हियर इज़ अ मैसेज. इफ़ पीपल यूज लेस कि अगर लोग इसका कम से कम यूज़ करें मीन्स प्लास्टिक बैग्स का और अदर ऐसी थिंग्स जिनसे हमारी अर्थ जो वो पोल्यूट हो रही है तो द बेटर प्लेस द वर्ड वुड बी. तो हमारा जो ये प्लेस है हमारा जो संसार है एक अच्छा प्लेस बन जाएगा रहने के लिए. द फ्यूचर इन यूजर हैंड. फ्यूचर जो है वो हमारे ही हाथ में है. इफ़ वी वॉन्ट टू सेव आवर अर्थ देन वी हैव टू कट डाउन एंड यू विल सी.
तो हमें इन सभी चीज़ों का कम से कम लेस उपयोग करना है, ऑल्दो वी हैव टू कट डाउन ऑल दीज थिंग्स, राइट. So in this way the poet is anonymous means गुमनाम जो पोइट है उसने हमें यही मैसेज दिया है, वी हैव टू कट डाउन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक मेड थिंग्स. ओके, देन ओनली द अर्थ कैन मेक अ good place to live for us. So I hope you will all understood the message behind the poem, that how earth needs to all of us, and she requests us that we have to no use of the plastic things. Okay, so read the poem again and enjoy and understand the hidden message of the poem to save the earth. Okay, so it is all for today. Thank you.